नमस्कार, दिनेश पद के साथ मैं नरेंद्र बसंत। दर्शकों, लगातार पंचायत में ग्राउंड रिपोर्ट जारी है और आज इसी क्रम में हम पहुंचे हैं इटाढ़ी प्रखंड के बसांव कला पंचायत में, जहां पर कई तरह के जो मुखिया हैं उन मुखियों लोगों से हम पंचायत एजेंडे पर बातचीत कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दे को लेकर इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपने भाग्य का आजमाइश कर रहे हैं। इसी क्रम में एक भाई साहब हमको मिले। नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम संतोष कुमार सिंह, एक सार में। संतोष जी हैं जो कि भूतपूर्व सैनिक भी रह चुके हैं और इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मुखिया प्रत्याशी से अपने भाग्य का आजमाइश कर रहे हैं। बाकी सबसे पहले तो जितने सारे मुखिया प्रत्याशी हैं, जब उनसे हम इंटरव्यू लेते हैं तो सबसे पहले मुद्दा पूछते हैं और बहुत सारे ऐसे मुद्दे लिखे होते हैं जैसे कि शिक्षित, संगठित, इसके अतिरिक्त कर्मठ, जुझारू, ईमानदार। लेकिन मुखिया जी कितने शिक्षित हैं और कितने ईमानदार हैं कि उनकी सैलरी 2500 होती है और देखते देखते जनता के पैसा को इतना लूटते हैं कि वो एक आम इंसान से और एक नॉर्मल मोटरसाइकिल से फार्चूनर पर चढ़ने लगते हैं। बाकी इनका भी कुछ एजेंडा है, लेकिन उन सारे एजेंडे से थोड़ा हट के है। और हट का ये है कि अगर आपको दिखाई दे तो देखिए, जब चलेगा तो एडवर्टीजमेंट के रूप में हम इसको लगा देंगे। इन पर इनका 3 मुद्दा है: स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। यही जन जन की पुकार, ये इनका स्लोगन है। इस पर्चे पर आपको दिखाई दे रहा होगा। बाकी स्वास्थ्य को किस तरीके से अपने पंचायत लेवल पर ठीक करेंगे, शिक्षा में क्या कुछ नया परिवर्तन करेंगे और रोजगार कैसे मुहैया कराएंगे अपने पंचायत लेवल पर, वो सारे सवाल करेंगे और ये जवाब आपको देंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में। ओके, थैंक यू। आप लिखवाए हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के मुद्दे को लेकर पंचायत चुनाव में कूदे हैं। स्वास्थ्य को किस तरीके से आप सुदृढ़ करिएगा अपने पंचायत स्तर पर? स्वास्थ्य के लिए मैं ये व्यवस्था करूँगा कि जब मुखिया अगर बन जाता हूँ तो अपने पंचायत के हमारा कम से कम 8000 से अबव स्ट्रेंथ है। एगो छोटा हॉस्पिटल होना चाहिए जो सरकारी सुविधा हो, सरकारी डॉक्टर हो और जो भी नॉर्मल बीमारी के लिए और ट्रीटमेंट हो जाए। बहुत गरीब तबका के आदमी हैं जो कि उनको बहुत परेशानी होती है और इसमें हमारा इसीलिए फर्स्ट पॉइंट है स्वास्थ्य। तो उसके लिए तो सर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं। हाँ, ऑलरेडी बने हुए हैं। यहाँ पर है, पता नहीं कहाँ है, मगर पहले था, अभी नहीं है। नहीं है। इस पंचायत का दुर्भाग्य कहेंगे कि यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। बाकी इनका वादा और दावा दोनों है कि इस बार जब जीतेंगे तो पहला काम करेंगे स्वास्थ्य पर, यानी जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है एक पंचायत स्तर पर, उसको बनाने का काम करेंगे। और ये दे रहे हैं संज्ञा कि जो भी गरीब गुरबा है उनको दूर नहीं जाना पड़े और यहीं पर इलाज हो जाए, यही ना? कोई भी। अच्छा, दूसरा है शिक्षा। शिक्षा को कैसे आप सुदृढ़ करिएगा? शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा से मतलब जितना भी हमारा बेरोजगार लोग घूम रहे हैं उनको एक बच्चा से लेके हमारा हर कदम शिक्षा के प्रति ध्यान रहेगा। एक बच्चा भी घूम रहा है तो उसको मैं टोकूंगा कि शिक्षा, इनको बच्चा को क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। और काफ़ी मेरा स्कूल पर निशाना रहेगा कि स्कूल के टीचर कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं और कौन नहीं आया। इस पर काफ़ी हमारा जोर शोर रहेगा। शिक्षा में अपनी बात भी थोड़ी जोड़नी ज़रूरी है। हम कई सारे पंचायतों में स्कूल पर भी रिपोर्टिंग कर चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। हालत साहब ये है कि जिस शिक्षक को पहुंचना है 9 या 10 बजे, वो शिक्षक पहुंच रहा है 12 बजे और कोई तो गैप मार दे रहा है। और जब हम देख रहे हैं कि उसका कोई एप्लीकेशन भी नहीं है कि किस वजह से वो शिक्षक अपनी अनुपस्थिति दर्ज नहीं कराया है। तो ये आलम है शिक्षा का। फिलहाल बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है उसका क्या स्थिति है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। बाकी इनका विश्वास है कि हमारे पंचायत में ऐसा नहीं होगा। शिक्षा व्यवस्था पर जोर शोर से काम होगा। रोजगार कैसे दीजिएगा सर? रोजगार एक देना महत्वपूर्ण बात है। रोजगार हर आदमी नहीं दे सकता है। रोजगार ये है कि जो सरकारी चीज़ें है उसको नरेगा हो गया तो नरेगा के काम ऐसा लोग करवाते हैं जो कि जेसीबी लगवा कर फटाफट करवा कर और करवा लेते हैं। कोई भी काम है, करहा हो गया, आहरा पोखरा, ये जो साफ़ सफाई हुआ सारा ये जेसीबी के सिस्टम से करवाए हैं, मगर वो नहीं होना चाहिए। जो गरीब की चीज़ है गरीब तक पहुंचना चाहिए, वही रोज़गार है गरीबों को। और वो बराबर रेगुलर मिलता रहे तो वो भी उनका रोज़गार चलता रहे। जेसीबी के सहारा नहीं लेना।
मतलब रोजगार मुहैया इस तरीके से कहिएगा, मनरेगा में काम करें, मनरेगा वगैरह ये जो जितना भी सिस्टम आए कोई भी चीज़ सरकार का, की तरफ से। सरकार की तरफ से। तो ये 3 सारे एजेंडे इनके रहे हैं जिस पर इनके मुखर आप आवाज़ सुने। बाकी सर हार्ड सवाल आपसे, एक मुखिया की सैलरी जानते हैं कितनी होती है? हाँ 2500 है 2500 होती है। जी। जब एक मुखिया की सैलरी 2500 ही होती है, हाँ तो फिर चुनाव जीतने के लिए इतने लाखों और करोड़ों का खर्च क्यों और मारा पीटी क्यों? ओके, मुखिया की सैलरी पर ध्यान नहीं है मुझे। मैं एक आर्मी से रिटायर हूँ, एक्स आर्मी। मैं अपना से देश सेवा में 20 साल टाइम दिया हूँ और शौक़ से किया हूँ और शौक़ से आया भी हूँ। और ये सैलरी की तो कोई हमारा उसमें सोचे नहीं है। सैलरी ऑलरेडी हमको सरकार दे रही है। सैलरी कोई हमारा उस पर सोच है ही नहीं कि सैलरी कितना है। लेकिन लोग तो जो है पंचायती चुनाव में निगाह होगा। हाँ ये बोलिए कि क्यों इतना लोग नहीं, हमारा निशाना है कि अपनी पंचायत की जो देख रहा हूँ मैं, एक हर स्टेट से गुजरा हूँ। हर स्टेट में ये देखा हूँ कहीं बहुत फैसिलिटियाँ है, बहुत कुछ सरकार दे रही है, मगर हमारा पंचायत में ऐसा क्यों है? जो कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत गरीब तबका के आदमी हैं जो कि उनका घर रहने तक नहीं, और उनको कैसे मैं मदद करूं? इंदिरा आवास हो गया, जो कॉलोनी बोलते हैं, उनका मतलब हम इसके बनने से ये मदद करूँगा कि उनको कैसे भी दिलवाऊँ, और सरकार को जो भी फैसिलिटी वो आता है, कॉलोनी हो गया, जो भी सिस्टम है, बहुत कुछ है, कॉलोनी है और कुछ सारी बातें हैं। ये भूतपूर्व सैनिक रहे हैं, इस बार पंचायती चुनाव में अपने भाग्य को कस्टमाइज कर रहे हैं और मुखिया प्रत्याशी से खड़े हैं। सर सबसे पहले तो मेरे दिल में आपके लिए सम्मान है और सैल्यूट है, क्योंकि आप एक देश की सेवा कर चुके हैं। जी। और सवाल आगे, सवाल ये कि चुनाव जीतने के लिए जितने सारे जनप्रतिनिधि खड़े हो रहे हैं, कई तरीके से हथकंडे अपना रहा है, जैसे कि मुर्गा हो गया, दारू शराब हो गया, वगैरह चीज़ें। आप अभी तक कितना खर्च कर चुके हैं? अभी तक मेरा कोई जीरो है, कोई खर्च नहीं है। कोई ऐसा भी अनुभव करता है कि देखिए ये कोई पहचान है, हम जिधर गुजरते हैं वो सामान के साथ रहते हैं और सामान देते हैं। तो व्यक्ति ऊपर है, जो जैसा रहेगा वैसा करेगा। हमारी ये सोच नहीं है और लोगों की भी हमारा प्रति ये सोच नहीं। खर्च कितना किए हैं सर चुनाव प्रचार प्रसार में? हमने अभी तक जीरो किया हूँ, कुछ नहीं किया। फिर जाते होंगे तो डीजल पेट्रोल लगता होगा ना, पंपलेट छपवा है, पैसा लगा होगा? हाँ ये है, ये तो अक्सर करना ही पड़ेगा। आखिर मान लीजिए कि लोग कैसे जानेंगे। ये तो है। ये तो और उसकी तरफ से, सरकार की तरफ से गाइडलाइंस भी है कि एक मुखिया जो है चुनाव प्रचार के लिए 40,000 रुपये तक खर्च कर सकता है। अगर इससे अधिक खर्च करता है तो उसे चुनावी प्रक्रिया से बाहर किया जा सकता है, उसे हिरासत में लिया जा सकता है। तो नहीं, यही खर्च है, पेपर है, अपना व्हीकल है, इसमें पेट्रोल तो डालना पड़ेगा तभी घूमेंगे अपने पंचायत में। और ये मुर्गा दारू इससे बहुत मैं दूर हूँ। ये लोग भी ऐसा निगाह रखते हैं तो उनको बैठा कर समझाता हूँ। लेकिन देखा जा रहा है पंचायत लेवल पर कि लोग जो है मुर्गा दारू शराब खिलाकर ढेर सारा जन समर्थन बटोरने के चक्कर में है। तो कभी आप कहीं ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हमारा पंचायत में ऐसा कोई सोच भी नहीं है। लोग जो जितना आदमी से मिला हूँ, बुद्धिजीवी आदमी, वैसा कुछ सोच नहीं है। सर बहुत सारे हम प्रत्याशियों लोगों का इंटरव्यू कर चुके हैं जी। सेम आप ही की तरह वादा और दावा कर रहे हैं, लेकिन जीतने के बाद वो लोग भूल जा रहा है। नहीं, मैं एक फौजी हूँ और एक अनुशासन और डिसिप्लिन में रह के आया हूँ। उसी अनुशासन और डिसिप्लिन को बरकरार रखूँगा और मैं एक अपने फौज में जो भी शपथ खाया हूँ गीता के ऊपर, उस बात को मैं निभाऊँगा। इस पंचायत में काफ़ी वर्क और काम करने की निष्ठा रखूँगा। उम्मीद है कि आपके पंचायत की जो जनता है आपको प्यार देगी? जी बहुत, मतलब इतना उम्मीद है कि जितना भी कहूँ उतना ही कम है। जी। तो ये देखें कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दे को लेकर चुनाव में कूदे हैं, और सबसे खास बात ये है कि देश की सेवा कर चुके हैं। बाकी अंत में कहेंगे कि जो लोग भी मुर्गा मीट और दारू शराब पर बिकते हैं उनके लिए जवाब यही रहेगा कि आप अपनी एक वोट की कीमत समझिए और जो भी आपके जनप्रतिनिधि हैं उनसे सवाल करिए
क्योंकि हर एक वीडियो में, इस वीडियो में हम बोलूँगा हर एक वीडियो की तरह कि अगर संविधान का आर्टिकल जो है 26 आपको वोट देने का अधिकार देता है, तो वहीं संविधान का आर्टिकल माने अनुच्छेद 19 ये कहता है कि जो भी आपके जनप्रतिनिधि काम नहीं करते हैं तो उनके गलफड़े में अपने हाथ को डालकर ये सवाल पूछें कि मुखिया जी, जिला परिषद जी, बीडीसी, सरपंच जी, यहाँ तक कि एक वार्ड क्यों ना हो, आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं, और जो भी सरकार की तरफ से राशि आवंटित हो रही है वो हमारे यहाँ डायरेक्ट क्यों नहीं पहुँच पा रही है। लोग देखा जा रहा है कि लूट घसोट ज़्यादा होता है ब्लॉक लेवल पर, जी इसको कैसे आप संभालिएगा? संभालेंगे हम, ऐसा क्यों होगा। और कोई भी कर्मचारी जो भी काम किया हूँ, अभी 2 साल से मैं अपना इसमें काफ़ी वर्क कर रहा हूँ और किसी भी ऐसा हमारे पास नहीं आया। एक तो काम किया हूँ जो कि एक आसमानी बिजली से डेथ किया था एक हमारे पंचायत से, मिठू राम नाम के हैं, उनके लिए मैं अपने अधिकारी शिवम श्रीवास्तव साहब से DODR ऑफिस में गया था, मिला था, बहुत स्वागत किए, कोई वो नहीं है। और उसके बाद में कई कामें होती है कि जो कि ये तो व्यवहार के ऊपर है और वो सोच के ऊपर है, वो ऐसा नहीं है मेरे पास। अब मेरी ये सोच रहेगी कि गरीब आदमी के ऊपर जो उसी के गाड़ी पर बैठते हैं और नहीं तो बैठाते हैं अपने गाड़ी पर और पेट्रोल डलाते हैं, चाप कर नाश्ता करते हैं, उस सिस्टम से बहुत मैं दूरी कर दूंगा इन लोग को। ठीक। नल जल योजना का काम आपके पंचायत में हुआ है कि नहीं? यस, हुआ है, पूरा कंप्लीट हुआ है? कंप्लीट नहीं है, कहीं अधूरा पड़ा हुआ है। बहुत कुछ ऐसा है कि वो सिर्फ मतलब उसका फार्मा तैयार किया गया है, ऐसे ही कैसे ही पड़ा गया है, उस पर कोई वो नहीं है। तो आप जब जीतिएगा तो कैसे काम करिएगा ना? मेरी जीतने में, मैं एक बोल रहा हूँ, सैनिक हूँ। मेरी जो भी होगा, स्टेप जो भी होगा एकदम स्टैंडर्ड तरीक़ा से और उसका फीडबैक होगा कि ये इतना दिन में कंप्लीट होना चाहिए। और क्यों नहीं हुआ, सारा वार्ड को हमारा कॉन्फ्रेंस होगा, पूरा हमारा जनता समाज को आम सभा, ग्राम सभा जो होता है एकदम बिल्कुल मंथली होगा। महिला है हमारा सीट, महिला को फिर कॉन्फ्रेंस करेगी, अपना जितना महिला है उनका समस्या पूछा जाएगा। उसमें कितना बुढ़िया माता है जो कि दुख देते हैं, माँ बेटा वगैरह, जैसे विधवा घूम रहे हैं, उनको क्या समस्या है, वो मेरी वाइफ हमारा फौज में फैमिली वेलफेयर अटेंड किया है, उसको पूरा अटेंड करवाएंगे और करेगी वो। और जनता के बीच में वो जो भी समस्या वो हल करने की क्षमता रखती है। हम पंचायत में घूमते आ रहे हैं, लेकिन देखिए कि सड़क की जो स्थिति है वो ठीक ठाक नहीं है, तो आप कैसे उसको ठीक करिएगा? सड़क की स्थिति हम ठीक करेंगे, हमारा पंचायत है। जब तक हमने अपना पंचायत को अपना पंचायत, अपना परिवार की तरह, अपना समाज ये समझेंगे नहीं, तब तक ये ठीक कहाँ से होगी। ये पूरे मेरी निगाह है कि जो भी होगा एक्यूरेट काम होगा। और हमारा पंचायत में ये मुखिया बनने के मतलब ये नहीं है कि 5 साल के लिए हम मुखिया, हमारा कोशिश है कि आगे लंबे तक हम खींचूँ और आगे जाऊँ, आगे प्रगति करूँ। मुखिया तक हमारा सीमित नहीं है। हमने 20 साल टाइम दे के आया हूँ, तो ये नहीं है कि 20 साल टाइम दे के आया हूँ तो इस उम्र में ये अपना और लोगों की तरह समय को गंवाना नहीं है हमारा। और हमारा अधिकारी जितना भी है, PM CM, ये मतलब एक दिन याद करे, प्रशंसा करे कि एक है पंचायत के मुखिया, हम गौर से बोलाऊँ कि एक बसाऊं कला पंचायत है जिसमें हमारे PM प्रधानमंत्री जी आए, CM नीतीश कुमार जी आए, ये कुल शौक से बोला हूँ, विधायक MLA सब आए और हमारे पंचायत को निरीक्षण करें। और हमको भी मौका मिले कि आप अच्छा काम करें तो हमको भी ग्राउंड रिपोर्ट करने में मज़ा आए। बिल्कुल। इसके लिए मैं याद करूँगा, बुलाऊँगा। ये मेरी भावना है और सोच है। इसमें बहुत लोग है कि नहीं, एक और कहानी बताता हूँ कि बाहर देश के भी लोग बोलते हैं कि भारत एक गांव का देश है। हमने देखा है, सुना है, सोचा है। हमने तो हर स्टेट में घूमा है, बेंगलोर से लेके आसाम, अरुणाचल प्रदेश, कारगिल, लेह लद्दाख, उसके बाद जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, ये सब हमने किया है। हमने सब चीज़ का व्यवस्था सब देख के आया हूँ, इसलिए पंचायत चुनाव में कूदे। जी बिल्कुल। अभी आ रहे थे और देखे कि सड़क के किनारे जो कैबिन होता है जी, उसमें भी जो है सरकार के तरफ से मुखिया के फंड में हर एक 6 महीने पर लाखों रुपए आवंटित होते हैं। ओके। लेकिन आपके पंचायत में थोड़ा सा इसमें
कमी दिख रही है। जी, अब तो ये मुखिया, हम तो अभी मुखिया नहीं हैं और मुखिया बनेंगे तब दिखाएंगे और करेंगे। तो वही कह रहे हैं कि आप इस पर कैसे खरे उतरिएगा? खरी मेरे को एक बार घूमने का मतलब है कि सारा चीज़ को वर्क के अपना पंचायत के पूरा फील्डिंग कर लेना है कि कहाँ क्या वीक है, कहाँ क्या हो रहा है। हमको हमने फौजी एक सिस्टम से हमने सुबह मॉर्निंग टाइम में हमने निकल गया तो हमें अपने पूरा यूनिट के सर्वेयर कर दिया। ऐसे ही हमारा पंचायत का सर्वेयर होगा कि हमारा कहाँ किस परिस्थिति में क्या लोग है या क्या हुआ है, वो हमारी निगाह है सर। हमने एगो फौजी आदमी है और फौज की तरह ही इसको मतलब जैसे अनुशासन बोला ना, अनुशासन और साथ में डिसिप्लिन कि चलूँ तो सब खुशहाल नज़र आए और ये महसूस हो कि हमारा पंचायत खुशी है, सुखी है और खुश है। ये करने की मेरी तमन्ना है। तमन्ना है। अंत में अपने पंचायत के लोगों से क्या अपील कीजिएगा? पंचायत के लोगों से यही अपील है कि इस जो भी मैंने इसमें आया हूँ इस पर हमारी जो सपना है उसमें हमारा सपोर्ट करें और साथ दे, और जो भी बात है इसमें हमने कह दिया हूँ और कहने की कोशिश और कहने की ना जितना आप राय रखे काफ़ी काबिलिय तारीफ है। हाँ। और अगर लोगों को लगता है कि आप अच्छा काम करेंगे तो बिल्कुल हम बोलिए दिए हैं कि वोट भी करें और सपोर्ट भी करें, क्योंकि एक मुखिया बदलेगा तभी तो पंचायत और गांव की तस्वीर बदलेगी।